मदन आज 10 दिन बाद घर से कुल्फी का ठेला लेकर निकला था। वह 10 दिन बीमार रहा था, इस कारण शरीर में हिम्मत नहीं थी, चक्कर से आ रहे थे। अभी वह गांव के बाजार में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर वह उदास हो गया, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो जाने वाला था और ठंडे मौसम में उसकी एक भी कुल्फी नहीं बिकने वाली थी। ठेला लगाने के लिए वह घर में एक पैसा भी नहीं था। पड़ोसी से 1000 रुपये उधार लेकर आज उसने ठेला लगाया था, मगर अब झमाझम होती वर्षा को देखकर वह उदास आंखों से होठों पर जमी पापड़ी को दांतों से कुरेद रहा था। पत्नी ने तो उससे कहा था कि अभी शरीर में कमजोरी और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आज ठेला रहने दो, कल लगा लेना। मगर वह 10 दिन से घर में पड़ा पड़ा परेशान हो गया था। इस कारण उसने पत्नी की एक ना सुनी, जिद करके चला आया। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, ज्यादा बारिश मत कर, वरना मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो जाएंगी। 1000 रुपये उधार लेकर कुल्फी का माल बनाया है, मालिक थोड़ा रहम करें। उसी गांव में छगन, जो मदन के मोहल्ले में ही रहता था, वह 2 दिन से अपने खेत की परिक्रमा कर रहा था। उसने प्रण किया था कि जब तक बरसात नहीं होगी वह रुकेगा नहीं। छगन के पांव जवाब दे रहे थे। वह थक कर चूर हो चुका था, मगर आसमान में बादल देखकर उसके होठों पर मुस्कान थी। 1 महीने से बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। पूरी फसल चौपट होने के कगार पर थी। दम तोड़ते अनाज के पौधों को देखकर छगन का दिल जलता था, इसलिए उसने कसम खाई कि जब तक बरसात नहीं होगी वह खेत के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। छगन को खेत की परिक्रमा करते हुए 2 दिन हो गए थे। आज तीसरा दिन था कि अचानक जोरदार बरसात शुरू हो गई। वह झूम झूम कर नाचने लगा, गीत गाने लगा। उसके बीवी बच्चे भी उसके पास आ गए, वह सभी उसके साथ झूमने लगे। फिर शाम तक रुक रुक कर बरसात होती रही। बरसात होने की खुशी में छगन के घर मालपुए बने, मगर बरसात होने के गम से मदन के घर चूल्हा भी नहीं जला। कहानी का मोरल, सबको खुश रखना तो भगवान के बस में ही नहीं है, फिर हम इंसान कैसे सबको खुश रख सकते हैं। इसीलिए लोगों की नाराजगी की परवाह ना करें, अपनी जगह पर सही रहें। जो आपके लिए लॉयल है उनके लिए आप भी अच्छे और सच्चे बने रहें। कई बार हम सही कर रहे होते हैं, मगर किसी की नाराजगी से डर कर वह काम छोड़ देते हैं कि इससे फला व्यक्ति नाराज हो जाएगा। अरे भाई, आप सही कर रहे हो, फिर किस बात का डर। कोई नाराज होता है तो होने दो। लोगों की नाराजगी के डर से आप जिंदगी जीना छोड़ दोगे क्या? अपनी खुशियाँ मनाना आपका हक है, इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दो। याद रखो, लोग तुम्हारी खुशियों से जरा भी खुश नहीं होते। लोगों की छोड़ो, तुम्हारे सगे भाई भी तुम्हें खुश देखकर खुश नहीं होंगे। तुम उन्नति करोगे तो वे जलेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में जीना मेंढकों को तौलने जैसा है, एक को पलटे में डालो तो दूसरा नीचे कूद जाएगा। इसलिए याद रखो, सबको खुश रखना असंभव है। धन्यवाद।